बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन। बुलेटिन में सबसे पहले रुक कर लेते हैं बिहाड़ी का, जहाँ पर बुरेवाला थाना सदर की हदूद में मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबला हुआ, जिसके नतीजे में 2 डकैत गिरफ्तार कर लिए गए। थाना सदर बुरेवाला की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला, पुलिस पर फायरिंग और वारदात की नीयत से असलहा लेकर घूमने वाले 2 डकैत गिरफ्तार। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 नामालूम मुल्जिमान को नाकाबंदी पॉइंट 505 EB पर पुलिस ने रोकने का इशारा किया, जिस पर मुल्जिमान ने रुकने की बजाय पुलिस पर सीधी फायरिंग की, फरार हो गए। बाद मुल्जिमान वारदात की नीयत से 261 EB आला आबाद कॉलोनी में मौजूद थे कि मुल्जिमान और इलाका के लोगों के साथ फायरिंग का तबादला हुआ। शहरियों के साथ मुजाहमत के दौरान एक डाकू जख्मी हालत में मौका पर पकड़ लिया गया, जिसके पास एक अदद राइफल, सेमी ऑटोमेटिक और मोटरसाइकिल को कब्जा में ले लिया गया। दूसरा डकैत फायरिंग करते हुए फरार हुआ, जिसको सर्च ऑपरेशन के बाद खेतों से पिस्टल समेत गिरफ्तार किया। दीगर 3 मुल्जिमान अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त अल्लाह रखा और माजिद के नाम से हुई। जख्मी होने वाला मुल्जिम अल्लाह रखा डकैती की वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता निकला, जिसको बराए तिब्बी इमदाद हॉस्पिटल दाखिल करवाया गया। तमाम ऑपरेशन की क़यादत DPO बिहाड़ी मोहम्मद ईसा खान सुखेरा और GSP बुरेवाला मोहम्मद उमर फारूक ने की। अब बुलेटिन में बात कर लेते हैं उबाड़ों की, जहाँ पर फ़लस्तीन पर होने वाले इसराइल की जानिब से मुजालिम के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान की जानिब से रैली निकाली गई। फ़लस्तीन पर इसराइल की जारहियत के खिलाफ पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के कारकुनान की जानिब से एहतजाजी रैली, सैकड़ों अफराद की शिरकत, इसराइल के खिलाफ खूब नारेबाजी। रैली की क़यादत शेर मोहम्मद चाचड़, अली नवाज सफियो, माशूक अली छज्जन, अली नवाज कोभर, गुल हसन भुट्टो कर रहे थे। एहतजाजी रैली में शहरियों, सियासी, समाजी, मजहबी तंजीमों के कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन की जानिब से इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम पर ढाए जाने वाले मुजालिम और इसराइली जारहियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मेन भटाई चौक से शुरू होने वाली एहतजाजी रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई नेशनल प्रेस क्लब उबाड़ो पहुंची, जहाँ मुजाहिरीन ने शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया। नारेबाजी की मौका पर मौजूद शुरका का कहना था, पाकिस्तानी अवाम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ है और इनके दुख को अच्छी तरह समझते हैं। इन्होंने उम्मत मुसलमान के सरबराहान से अपील कर दी कि फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद अरातियत को तस्लीम कराने और इनके हकूक़ की पासदारी में अपना किरदार अदा करें। नहते फ़लस्तीनियों पर किए जाने वाले जुल्म और गोलाबारी को फिलफौर बंद कराया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का हंगामी इजलास बुलाकर फ़लस्तीनी अवाम की तर्जुमानी करते हुए इनकी आवाज़ को बुलंद किया जाए और इनके हकूक़ भी तस्लीम किए जाएँ। अब बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको अहम खबर देंगे जीसराय नौरंग से, जहां पर प्रेयर सोसाइटी का एक अहम सालाना इजलास जो है वो हाजी बशीर अहमद खट्टक की रहायशगाह पर मुनाकिद हुआ है, जिसमें हाजी बशीर अहमद खट्टक, साबिक नाज़िम एहसानुल्लाह, हाजी मानुल्लाह, हाजी अनवर, इरफान खट्टक, इनाम खट्टक, बिलाल खान, दोस्त अली, फ़हीम खट्टक, हाजी उमर हयात, हाजी हाशिम, अलबदर क्लब नौरंग और यूनुस अमीर समेत दीगर ने शिरकत की। उन्होंने कहा, प्रेयर सोसाइटी का इजलास साल हर साल मुनाकिद किया जा रहा है, जिसका इलाके में इत्तेफाक व इत्तेहाद कायम करना है। इन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि मनफी सरगर्मी और मनशियात जैसी लानत से दूर रहें और मस्बत सरगर्मियों में शमूलियत को यकीनी बनाएं। इजलास में आने वाले दोस्तों के लिए गायद सभा की गई और आखिर में साबिक नाज़िम एहसानुल्लाह ने तमाम दोस्तों का इजलास में शिरकत करने पर शुक्रिया अदा किया। अब अहम खबर आपको देंगे कश्मीर के नवाही गांव वरियो सलंगी से, जहां पर आवाम ने शदीद एहतजाज किया है और कहा है कि हमारा गांव जो कि वार्ड नंबर 1 में आता है तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सालाना बजट होने के बावजूद भी हमारे गांव में तरक्याती काम नहीं हो रहे। इस हवाले से मुझे तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदा मलिक हैदर अली। जी हैदर, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं और आवाम का क्या कहना है? जी बिल्कुल, गांव वरियो सोलंकी के रहायशियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया हुआ है डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सामने। मुजाहरीन का कहना था कि वार्ड नंबर 1 में हमारा गांव आता है, गांव वरियो सोलंकी, जो बुनियादी सहूलतों से महरूम है। ना ही हमारे पास सड़क है, ना ही स्कूल की सहूलत मौजूद है। उन्होंने कहा मीठा पानी भरने के लिए भी दूर दराज हमें जाना पड़ता है मोटरसाइकिलों पे, जो कि हम पीने के लिए मीठा पानी लेके आते हैं। उन्होंने NN24 न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि सहूलत मौजूद कोने, असीं पाण विजिट करे भी आया हूँ। उते ना नाली आहे, ना रोड आहे, ना मिठो पानी आहे, न का बि अहिड़े क़िस्म का सहूलत आहे। असीं आला अख़्तियारनि खां इहो मुतालबो था कयूं त ॻोठ वरियो माछी जे माण्हुनि सां महिरबानी करे उन्हनि सां इंसाफ़ कयो वञे ऐं इहे बुनियादी सहूलतूं ॾेई करे उन्हनि मां खलफ़चार ऐं बेचैनी खे ख़तमु कयो वञे। माण्हू आहिनि असांजा चूंडियल नुमाइंदा आहिनि या जेके टाउन चेयरमैन आहिनि, ये कहिड़े मर्ज़ जी दवा आहिनि। इहे असांखे बुनियादी सहूलतूं नथा ॾेई सघनि त मां सम्झां थो इनखे हक़ ई न आहे जो इन्हनि माण्हुनि खे हुअणु ॾिजे। इहे सिर्फ़ु पंहिंजा पेट भरणु अचनि था। इहे उहे माण्हू आहिनि सिर्फ़ु पंहिंजा बंगला, पंहिंजी जाइदादूं ठहण खां पोइ घर वेही रहनि था। उन्हनि खे इहा ॻाल्हि विसरी वञे थी जो हिन हल्के जो मां नुमाइंदो आहियां, हिन हल्के जो मां काउंसलर आहियां, हिननि माण्हुनि जी ख़िदमत करणी आहे, हिननि माण्हुनि जा मसइला हल करणा आहिनि। मां सम्झां थो हिन तव्हांजे एहतजाज में तव्हांजो काउंसलर आहे।
कौंसलर आया था कौंसलर के गॾु हुजणु घुरिजे। अगरि कौंसलर चए थो न मूंखे कुझु नथो मिले अची एहतिजाज कोन ॾियो जेके तव्हांजे हक़ूक़ जी ॻाल्हि कनि। ही ॾिसो 15-20 नौजवान तव्हांजा आया आहिनि न, बिल्कुलु सही। इन्हनि 15-20 नौजवाननि मां कंहिं हिकिड़े कौंसलर तव्हां नथा करे सघो। हेॾी वॾी तव्हांजी बिरादरी आहे यार, एॾा वॾा सोलंगी तव्हां हिते वेठा आहियो, हिकिड़ी हिम्मत जी ज़रूरत आहे। ही जेके जेॾा वॾा गांव के रहायशियों का कहना था कि हमारे हल्के के जो MNA MPs हैं या ऑफिसर हैं, DC कश्मीर हो, उनकी मिली भगत करके जो सालाना बजट आता है उसको हड़प किया जाता है। उन्होंने DC कश्मीर और आला अफ्तारियों से मुतालबा किया है कि फिलफोर नोटिस लेके गांव वरेव माछी के जो बुनियादी सहूलतें हैं उसको सहूलतें मुहैया की जाएँ। जी उमरकोट का रुख कर लेते हैं, जहां पर ऑल सिंध डेली वेजेस एसोसिएशन एम्प्लॉयज़ की हल्फ पड़ताली की तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में ऑल सिंध एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के सूबाई चेयरमैन मुदस्सर भट्टी, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मरूफ पलारी की जानिब से चुने गए ऑल सिंध डेली वेजेस एसोसिएशन जिला उमरकोट के अहदेदारान को हल्फनामा लिया गया, जबकि ऑल सिंध डेली वेजेस एसोसिएशन जिला उमरकोट के लिए अहदेदारान चुने गए। जिला सदर गुलबहार रिंद, सीनियर वाइस सदर प्रकाश नाथ, वाइस सदर जयप्रकाश सोनी, जनरल सेक्रेटरी इस्माइल मंगसियू, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी निसार समेजो, ज्वाइंट सेक्रेटरी दिलपित महराज और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रामचंद मेघवाड़, फाइनेंस सेक्रेटरी टुलुमल कोहली और डिप्टी फाइनेंस सेक्रेटरी ओम प्रकाश महेश्वरी, ऑफिस सेक्रेटरी सोबत सुमरू, प्रेस सेक्रेटरी मुकेश करनानी और चीफ ऑर्गेनाइजर अब्दुल आई को मुंतखब किया गया। अब खबर शामिल करते चलें जी खानेवाल से, जहां पर जिला इंतजामिया खानेवाल की जानिब से हफ्ता सेहत मनाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में हफ्ता सेहत का इफ्तिताह किया। हफ्ता सेहत के दौरान शुगर, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन, हेपेटाइटिस, एड्स और TB के टेस्टों और इलाज की मुफ्त सहूलत मुयसर होगी। हामला खवातीन और 2 साल से कम उम्र बच्चों की हेपेटाइटिस B की वैक्सीनेशन भी मुफ्त होगी। अब बात करते चलें चविंडा की, जहां पर आवाम की सहूलत के लिए चौथा सालाना फ्री मेडिकल कैंप मुनक़िद किया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात क्या हैं जान लेते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर आसिम गिलानी से। जी आसिम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चौथा सालाना मेडिकल कैंप का इफ्तार DC कस्टम हसीब अहमद बाजवा और सियासी व समाजी शख्सियत अमीन भट्ट साहब का नायब सदर जमात इस्लामी ज़िला सियालकोट ने फीता काट कर किया। इसके अलावा समाजी कारकुन शहबाज संधू और MS सिविल अस्पताल चविंडा और डॉक्टर वकास और ज़हेब अहमद और डॉक्टर हजरात ने तकरीब में शिरकत की। चविंडा सरकारी अस्पताल में चौथे सालाना मेडिकल कैंप का इनेकाद 23, 24, 25 और 26 अक्टूबर को किया जा रहा है, जिसमें हेपेटाइटिस, शुगर और दीगर बीमारियों के मुफ्त टेस्ट किए जाएंगे। इसके अलावा हामला खवातीन के लिए मुफ्त अल्ट्रासाउंड की, TB और फेफड़ों के मुफ्त मुआयना और टेस्ट की सहूलत भी मैसर होगी। अब आपको बताएं नौशहरा से, तो एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा की जानिब से ज़्यादा किराया वसूल करने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा खालिद इकबाल की हिदायत पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर 1 अब्दुल क़य्यूम खटक ने ट्रैफिक इंचार्ज जमील शाह के हमरा ने किराया नामों पर अमल दरामद और ज़्यादा किराए की वसूली के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं। जनरल बस स्टैंड नौशहरा कैंट और बाईपास यू टर्न पर सवारी वाली गाड़ियों में किरायों का मुआयना किया। बस कोस्टर, हायस, वैगन और रिक्शा में किरायों का भी मुआयना किया। सवारियों और ड्राइवर से किराया वसूली से मुतालिक दरियाफ्त किया गया। ज़्यादा किराया वसूल करने वाले ड्राइवर्स को ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक मौका पर जुर्माना किया गया, जबकि वसूल किया गया ज़ायद किराया भी सवारियों को वापस किया गया है। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर ने सवारियों को हिदायत जारी की कि मुकर्रर करदा किराया नामों से ज़्यादा किराया हरगिज़ अदा न करें। ज़्यादा किराया मांगने पर ड्राइवर और गाड़ी के खिलाफ पुलिस ट्रैफिक को आगाह करें। कश्मीर से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर 45 RG के मुकाम पर रात को लापता होने वाली लड़की बेहोशी की हालत में पुलिस को बरामद हो गई। 45 RD के मुकाम पर रात लापता होने वाली 13 साला लड़की बेहोशी की हालत में BS पीरियड केनाल से पुलिस को बरामद इत्तला मिलते ही लड़की को केनाल से पुलिस निकाल कर हॉस्पिटल मुंतकिल कर गई। डॉक्टर्स का कहना है कि लड़की की सांसें चल रही हैं, तिब्बी इमदाद भी दी जा रही है, जबकि उर्सा की जानिब से बताया जा रहा है कि तालुका हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर न होने की वजह से हड्डियों के डॉक्टर्स ने बच्ची को चेकअप किया है। अब बच्ची रात देर घर से लापता हुई है। बच्ची से ज्यादती भी की गई है, उर्सा ने इल्जाम आयद कर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।